नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की सत्ता में लगातार चौथी पारी आरंभ करने वाले जेडीयू के देश भर के प्रमुख नेता इस माह के आखिरी में पटना में जुटेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दल के नेता मौजूदा राजनीति तथा आगे की राह को लेकर मंथन करेंगे। बिहार समेत झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के प्रमुख जेडीयू नेता इस महत्वपूर्ण जुटान का हिस्सा बनेंगे। दरअसल जेडीयू ने 26 और 27 दिसंबर को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। जेडीयू ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की यह बैठक करीब 14 माह बाद होने जा रही है। पिछले साल नीतीश कुमार के दोबारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 30 अक्टूबर 2019 को यानी कि पिछले साल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक दिल्ली में हुई थी। अपराधियों के खिलाफ रोहतास पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहतास के चेनारी और बड्डी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिसके पास से 3 देसी राइफल और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही 10 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अंतर्गत ग्राम जोगिया में श्याम सुंदर बिन पिता कमल बिन, कृष्णा बिन पिता श्याम सुंदर बिन, इनके घर में छापामारी की गई और 1 देशी 1 नाली राइफल जब्त की गई। इसी तरह ग्राम मगजपुरा में सहदेव बिन और फलूला पिता भोला बिन के घर पर छापामारी की गई। 1 नाली देशी 12 बोर का बंदूक, 1 बैंडोलियर जिसमें 12 बोर की कुल 9 जिंदा गोली और एक 7.62 mm की जिंदा गोली मिली है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे का शिकार व्यक्ति के परिजनों को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और चंद्र प्रकाश यादव के द्वारा 4 लाख का चेक दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की NH-57 पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। विगत 9 दिसंबर को काम कर घर लौटने के क्रम में एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान 15 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। मोहम्मद आफ्ताब दोनों मजदूरी करके रात में घर आ रहे थे। बखरी 4 लाइन पे उनका अज्ञात वाहन द्वारा घटना घट गया, एक्सीडेंट हो गया और पुलिस प्रशासन द्वारा उसको SKMCH में भर्ती कराया गया, लेकिन मेजर केस होने के कारण इसको पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन वहाँ 15 तारीख के दिन उनका देहांत हो गया। 9 तारीख को हमारे कि उनको अपना मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में ले गया और उनको ऐसे पटना के लिए रेफर किया गया और वहाँ पर 15 तारीख को उनको देहांत हो गया। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच पटना जिले के मोकामा प्रखंड में सरकार के स्तर से धान की खरीदी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रखंड के मोड़ पश्चिमी पैक्स में अन्नदाता ने धान की बिक्री का आगाज किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने धान खरीद केंद्र का धान की खरीदारी का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद धान उत्पादक किसानों में खुशी देखी गई। आज मोर पश्चिमी पंचायत में जो एकमात्र एक्टिव पैक्स है, यहाँ धान की अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है। पटना ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में ये खबर आ रही थी कि किसानों का धान अभी अधिप्राप्ति शुरू नहीं हो सका था, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अब यहाँ भी धान अधिप्राप्ति आज से शुरू हुई। खबर वैशाली के सहदेई से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित ANA प्रशिक्षण संस्थान में डीएम उदिता सिंह ने विकास कार्यों को लेकर अनुमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें महनार अनुमंडल के सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं जहां सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई और डीएम ने विकास कार्यक्रमों को तेजी से धरातल पर उतारने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम लोग अनुमंडल स्तरीय रिव्यू करने के लिए आए थे, तो पहले जनप्रतिनिधि द्वारा फीडबैक लिया गया है कि कैसा कार्य चल रहा है, विकास का कार्य, और सरकार की सभी स्कीमों की समीक्षा की गई है। भाजपा ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का किसान हित कार्य टुकड़े टुकड़े गैंग को नजर नहीं आता है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आज ई मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, 4G का लाभ ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है। साथ ही बिहार में धान की खरीदारी भी पूरी सजगता के साथ की जा रही है। हमारे मोकामा प्रखंड में धान अधिप्राप्ति शुरू हो गया है और आज 11 क्विंटल धान
खरीदा गया सरकार के द्वारा। इस बात के लिए मैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, कृषि एवं सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पीछे के सालों में वो फरवरी और मार्च में खरीदगी होती थी, अब तो ये दिसंबर से ही खरीदगी शुरू हो गया है। और किसानों का भलाई और किसानों के लिए जितनी योजनाएं लागू की जा रही हैं उसको आगे बढ़ करके किया जा रहा है। बेगूसराय में ठंड के बीच गंगा में तेज कटाव से न सिर्फ किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है, बल्कि कटाव से आबादी के नजदीक आने से ग्रामीणों में भय का भी माहौल उत्पन्न हो गया है। दरअसल तेघड़ा प्रखंड के भगवानपुर चक्की गांव में इन दिनों गंगा में तेज कटाव हो रहा है। इस कटाव में किसानों की उगी हुई फसल गंगा में विलीन हो रही है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत यह भगवानपुर चक्की गांव है। यहाँ लगभग 8-10 हज़ार की आबादी है। यहाँ जो आप खेत देख रहे हैं, इन खेतों में किसानों ने ऊंची ब्याज की दर पर कर्ज लेकर यहाँ खेती करने का काम किया है। कुछ जगह जो है तो हम लोगों को भी जानकारी मिली है, जैसे राजगांव पंचायत के भगवानपुर चक्की और कुछ जगहों पे इनका स्थल मुआयना जो है तो लोकल लोगों ने करके बताया है। एक बार उसको हम भी अपने स्तर से देखेंगे और उसको प्रतिवेदन जो है तो जिला को प्रेषित किया जाएगा। गया में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ स्थानीय टावर चौक पर आमजन के साथ मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। घरेलू गैस के दाम में 100 रुपया मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज प्रदर्शन करके केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग किया गया कि अविलंब घरेलू गैस का मूल्य वृद्धि वापस ले। साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल का मूल्य वृद्धि भी लगातार 15 दिनों से बढ़ रहा है और सारे पेट्रोलियम कंपनियां कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। सासाराम में स्लम बस्ती में रहने वाले ऐसे परिवार जिनका अपना घर नहीं है और सरकारी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं, ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा आवास देने का प्रावधान है, जिसको लेकर नगर परिषद में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जो स्लम बस्तियों में जाकर ऐसे परिवारों का सर्वे कर रही हैं जिन्हें इस तरह के आवास देने की योजना है। इसी को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो लाभुकों का चयन करेंगे। सरकार के अनुसार वैसे व्यक्ति जिनका अपना घर नहीं है, सरकारी भूमि पे अपना झुग्गी झोपड़ी बना के निवास करते हैं, उनको घर देने का प्रावधान है। दरभंगा में हुए 5 करोड़ से ज्यादा की लूटकांड में पीड़ित दुकानदार से पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए पप्पू यादव ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटना किसी फिल्म में भी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। वो बिचौलियों का काम कर रहे हैं, उनके सारे पदाधिकारियों का पैसा इन्वॉल्व है बालू में, जमीन में। हम जानना चाहेंगे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत परिस्थितियों के साथ हम नीतीश जी हमको एक जवाब दे दीजिए। अरे भैया जैसे हैं वैसे रहिए ना। जब पदाधिकारी और नेताओं का पूरा पैसा इन्वॉल्व होगा लोगों की संपत्ति हड़पने में, शराब में, बालू में, जमीन में, मकानों में, फोकलैंड में, हाईवा में, आप कैसे बचा लीजिएगा 13 करोड़ लोगों को? क्या लग रहा है ये कौन सा राज है? सर क्या मैं कहूँ आपको, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। 30 सालों में बिहार की इकोनॉमी, बिहार की गरीबी, बिहार का रोजगार और बिहार का एजुकेशन और हेल्थ दुनिया के सबसे निचले पौधान पे चला गया।
फतुहा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें 3 लुटेरों को एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में फतुहा डीएसपी राजेश कुमार मांझी ने बताया कि इनका संबंध बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी है। फिलहाल ये लुटेरे फतुहा पुलिस अनुमंडल के पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर लूट की घटना को अंजाम देने में जुटे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। फतुहा थाना कांड संख्या 868-20 दिनांक 12/12/2020 धारा 394 भादवी के ये अभियुक्त हैं और ये अभी उल्लेखनीय है कि घटना घटित होने के बाद इस लूटकांड में लूटी गई स्कॉर्पियो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन बरामद किया जा चुका है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा के विधायक उमाकांत सिंह के द्वारा किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चनपटिया विधानसभा के किसानों ने भाग लिया तथा अपनी समस्याओं को रखा। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभा में कितनी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और ये सभी किसान भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि किसानों को सुविधा देने के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के समर्थन में है। बिहार में खास करके प्रत्येक जिले में बहुत ही उत्साह से किसान सम्मेलन में बिहार के किसान भाग ले रहे हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी के सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने विस्पृत थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार को कई दिशा निर्देश भी दिए। कांडों के अवलोकन के पश्चात सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने लंबित पड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, चार्जशीट दाखिल करने, पेट्रोल पंप की निगरानी करने के साथ साथ समय समय पर गश्ती करने का भी निर्देश दिया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज बिस्फी थाना पर बिस्फी थाना का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान बिस्फी थाना के सभी पंजियों का और सभी अपराध रिकॉर्डों का छानबीन किया जा रहा है। उसको माइन्यूटली देखी जा रही है कि कहाँ गलतियाँ हैं और कहाँ सही एंट्री की गई है। और इसी के साथ इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।